प्रेम, ध्यान और क्रांति की बातें करने वाले ओशो, जिनका असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, जितने प्रसिद्ध हुए उतने ही विवादों में भी घिरे रहे। कौन थे ओशो? एक संत, एक विचारक या एक विवादास्पद व्यक्तित्व? आइए जानते हैं उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को। एक छोटे से शहर जबलपुर में रजनीश चंद्र मोहन जैन का जन्म हुआ। बचपन से ही वह विद्रोही थे। सवाल पूछना उनकी आदत थी। 1960 के दशक में उन्होंने ध्यान और आत्मज्ञान पर व्याख्यान देने शुरू किए, लेकिन जल्द ही उनके विचारों ने समाज में हलचल मचा दी। वे खुले रूप से विवाह, सेक्स और धर्म के परंपरागत ढांचे की आलोचना करने लगे। इस कारण वे रूढ़िवादी संगठनों और सरकार की नजर में आ गए। ओशो के सबसे बड़े विवादों में से एक उनकी मुक्त प्रेम, फ्री लव की अवधारणा थी। उन्होंने पारंपरिक विवाह और एकनिष्ठ संबंधों को खारिज किया और लोगों को स्वतंत्र रूप से प्रेम और सेक्स करने की सलाह दी। उनके विचारों की वजह से उन्हें सेक्स गुरु कहा जाने लगा, जिससे पारंपरिक समाज में उनका विरोध हुआ। 1991 में ओशो अमेरिका चले गए और वहां ओरेगन में रजनीशपुरम नामक एक कम्यून स्थापित किया। यह जगह जल्दी ही विवादों का केंद्र बन गई। उनके अनुयायियों पर स्थानीय लोगों को डराने धमकाने, जैविक आतंकवाद, साल्मोनेला बैक्टीरिया से जहर देने और चुनावी धांधली के आरोप लगे। 1985 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और 21 देशों ने उन्हें अपने देश में घुसने तक नहीं दिया। ओशो को विलासिता पसंद थी। उनके पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें थीं, जिन्हें उनके अनुयायी उन्हें भेंट करते थे। कई लोगों ने उनकी आध्यात्मिकता को दिखावा बताया और कहा कि वे सिर्फ एक अमीरों को लुभाने वाले गुरु थे। ओशो के अनुयायियों पर नशीली दवाओं के सेवन और वितरण के आरोप लगे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ओशो खुद भी नशीली दवाओं का सेवन करते थे, विशेष रूप से लोराज़ेपाम। उनकी बिगड़ती सेहत का कारण भी इसे माना गया। ओशो की सचिव मां आनंदशिला ने आश्रम में कड़ा नियंत्रण स्थापित किया था। बाद में उन पर साजिश, जहरखुरानी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप लगे। ओशो ने खुद सार्वजनिक रूप से शिला की आलोचना की, जिससे दोनों के बीच टकराव बढ़ा और शिला ने आश्रम छोड़ दिया। ओशो का प्रभाव सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका था। ओशो की शिक्षाओं से लाखों लोग प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर ओशो के विचारों का पालन करना शुरू कर दिया। ओशो का संदेश था, यह सारी दुनिया मायाजाल है। विनोद खन्ना भी इन विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड छोड़ा बल्कि अमेरिका के ओशो आश्रम में जाकर गार्डनर का काम किया। ओशो का जीवन एक रहस्य बन गया था और उनकी मृत्यु पर आज भी कई सवाल उठते हैं। 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हुआ, लेकिन उनकी मौत पर लगातार विवाद होते रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि ओशो की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उन्हें जानबूझकर झर दिया गया था। ओशो के करीबी अनुयायी और उनके साम्राज्य के भीतर अंदरूनी संघर्षों ने इस सिद्धांत को जन्म दिया कि उनकी मृत्यु के पीछे कुछ छुपा हुआ था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उनके करीबी सहयोगियों ने उन्हें मारने की साजिश रची थी ताकि वे ओशो के साम्राज्य और संपत्ति पर काबिज हो सकें। आज भी ओशो के अनुयायी उनके विचारों का पालन कर रहे हैं और उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में प्रभावित कर रही हैं। ओशो का जीवन और मृत्यु दोनों ही रहस्यमय बने हुए हैं, लेकिन उनके विचार और उनके द्वारा दिए गए संदेश आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। ओशो का जीवन जितना विवादों से भरा था, उतना ही प्रेरणादायक भी था। क्या आप मानते हैं कि ओशो ने सही रास्ता दिखाया या उनकी राह विवादों से भरी थी? हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। ओशो की जिंदगी सिर्फ साधारण नहीं थी। वो एक वक्त में दुनिया के सबसे विवादित गुरु बन गए थे। उनका जीवन और उनके विचार विवादों से भरे हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी प्रसिद्धि ने उन्हें और उनके अनुयायियों को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था। ओशो ने जो दुनिया बनाई थी, उसमें न केवल आराम और खुशी थी, बल्कि बहुत सी परेशानियां भी थीं। ओशो की यात्रा जितनी प्रेरणादायक थी, उतनी ही विवादों से भरी हुई थी। उनके सबसे करीबी अनुयायी मां आनंदशिला
ओशो के आश्रम की प्रमुख बन गईं और रजनीशपुरम को एक हद तक सफलता की ओर ले गईं। लेकिन शीला का नेतृत्व विवादों से भरा हुआ था। शीला और उनके सहयोगियों ने 1984 में अमेरिका में बायोटेरर हमले को अंजाम दिया। रजनीशपुरम में सलाद बार में साल्मोनेला बैक्टीरिया से सलाद को संक्रमित किया गया था, जिससे 700 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। हालांकि कोई मौत नहीं हुई, लेकिन इस हमले ने ओशो के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। यह हमला एक चुनावी साजिश का हिस्सा था, जहां शीला और उनके अनुयायी ओशो के उम्मीदवार के लिए वोटों को घटाने के लिए ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार ओशो को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। उन्होंने शीला और उसके साथियों को इन सारी घटनाओं का दोषी ठहराया। शीला को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ओशो का जीवन अब भी विवादों से घिरा था। ओशो के विचार और उनके अनुयायियों का रास्ता अब एक नई दिशा में जा रहा था। ओशो ने 1985 में अमेरिका छोड़ दिया और भारत वापस लौट आए। उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आने लगी और उन्होंने दावा किया कि उन्हें अमेरिकी जेल में स्लो पॉइजनिंग का शिकार बनाया गया था। यह उनकी जिंदगी का एक और विवादास्पद अध्याय था और ओशो की मृत्यु भी एक रहस्य बन गई। 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हो गया। उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें जहर दिया गया था। ओशो की मृत्यु पर कई सिद्धांत हैं और कई लोग अब भी यह मानते हैं कि उनके करीबी अनुयायी ही उनके निधन के पीछे थे, ताकि वे ओशो के साम्राज्य और संपत्ति पर कब्जा कर सकें। लेकिन आज भी ओशो के अनुयायी उनकी टीचिंग्स का पालन कर रहे हैं। पुणे में स्थित ओशो आश्रम अब भी लोगों के लिए खुला है और ओशो के विचारों का असर आज भी महसूस किया जा सकता है। उनकी किताबें, उनकी स्पीच और उनके विचार अब भी लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। ओशो का जीवन जितना विवादों से भरा था, उतना ही प्रेरणादायक भी था। आज भी लोग ओशो को 20वीं सदी के सबसे बड़े दार्शनिक मानते हैं। उनकी बातें, उनके विचार आज भी लोगों के दिलों और दिमागों में बसे हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि ओशो ने सही रास्ता दिखाया या उनकी राह विवादों से भरी थी? हमसे अपने विचार जरूर साझा करें।